हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं और आपको आज की क्लास में भी हमेशा की तरह बहुत से नए नए वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की कहानी का टाइटल है द स्पैरोज रिवेंज। रिवेंज होता है बदला और स्पैरो यानी कि चिड़िया, तो चिड़िया का बदला, और क्योंकि एस लगा है मतलब चिड़ियों का बदला। फर्स्ट पैराग्राफ, अ पेयर ऑफ स्पैरोज, तो जो चिड़िया हैं उनका जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, मेड अ नेस्ट, उन्होंने बनाया एक घोंसला, ऑन अ ट्री, पेड़ पर, इन अ फॉरेस्ट, तो एक जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाया किसने? चिड़ियों के जोड़े ने। जोड़े में दो चिड़िया होती हैं। दे वर हैप्पी, वे खुश थे, एंड कंटेंटेड, कंटेंट होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फैक्शन होना, तो उसका मतलब है कंटेंटेड। दे वर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे थे किस चीज का? फॉर दी एग्स टू हैच, जो अंडे थे उनके घोंसले में उनमें से बच्चों के निकलने का। हैच होता है दोस्तों अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैच। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट, वहाँ बहुत गर्मी थी। देयर वॉज एन एलिफेंट, वहाँ एक हाथी था। Who was so upset, जो था क्या था? बहुत परेशान था। तो आपको इस हाथी की शक्ल से लग ही गया होगा कि ये कितना परेशान है। और ये आपको घोंसला दिख रहा है, ये दो अंडे दिख रहे हैं। इन अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है हैच। और ये जो जोड़ा है ये चिड़ियों का वही जोड़ा है जिन्होंने घोंसला बनाया है इस पेड़ पर। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद द हीट, गर्मी के साथ, दैट ही वेंट स्लाइटली मैड, और गर्मी के साथ क्या हुआ? वह हो गया स्लाइटली मैड, थोड़ा सा पगला गया, थोड़ा पागल सा हो गया। ही रैन थ्रू, रैन थ्रू होता है बीच में से दौड़ना, वह बीच में से दौड़ने लगा किसके? द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में से। और कैसे दौड़ने लगा? पुलिंग अप ट्रीज, पेड़ों को खींचते हुए। ट्रैम्पलिंग बुशेज, ट्रैम्पल होता है कुचलना, बुशेज होती हैं झाड़ियां, तो जो भी झाड़ियां थी उनको कुचलते हुए वह दौड़ता जा रहा था। ट्रम्पेटिंग लाउडली, लाउडली होता है बहुत तेज, ट्रम्पेट करना यानी जोर जोर से आवाजें निकालना। तो हाथी क्या करता है? वो बहुत तेज चिंघाड़ता है। एंड देन, और फिर, ही अटैक्ड द ट्री, उसने अटैक किया, अटैक मतलब हमला किया, द ट्री, उस पेड़ पर, किस पर? जहां द स्पैरोज लिव्ड, जहां वो चिड़ियां रहती थी। ही ब्रोक द ब्रांच, ब्रांच मतलब पेड़ की टहनी, शाखा, तो ही ब्रोक, उसने तोड़ दी थी, किसने? हाथी ने, वो टहनी, ऑन विच, जिस पर, देयर नेस्ट, उनका घोंसला, किनका घोंसला? इन चिड़ियों का घोंसला। देयर नेस्ट वॉज बिल्ट, तो जो घोंसला इन चिड़ियाओं का था वॉज बिल्ट, वो बनाया गया था। स्मैशिंग द नेस्ट, जो घोंसला था उसको स्मैश कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, कुचल दिया गया। एंड द एग्स, और जो द एग्स मतलब वो अंडे, कौन से अंडे? जिनका ये दोनों चिड़िया वेट कर रहे थे हैच होने का, उनमें से बच्चे निकलने का। द पुअर स्पैरोज वेप्ट, तो ये जो बेचारी चिड़ियों का जोड़ा था ये वेप मतलब वीप, वेप्ट, वेप्ट, वेप्ट होता है पास्ट में, ये रोने लगे। किस लिए रोने लगे? फॉर देयर लॉस्ट लिटिल नेस्लिंग्स, नेस्लिंग होता है जो छोटे अंडे के अंदर बच्चे छोटे छोटे थे जो बाहर भी नहीं निकल पाए, उनके लिए नेस्लिंग्स बोला गया है। ये होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो भी बाहर भी नहीं आए थे, या आप इनको शावक कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली ग्रोन नहीं हुए थे। तो चिड़िया का ये बेचारा जोड़ा रोने लगा किसके लिए? अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए। अ वुड पैकर हर्ड मदर, जो एक कटफोड़वा था, वुड पैकर होता है कटफोड़वा जिसकी बहुत तेज चोंच होती है, बड़ी सख्त, और वो पेड़ पर टक 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 करता रहता है और पेड़ की शाखा के अंदर अपना घोंसला बनाता है। मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूँ कटफोड़वा कैसा होता है, वुड पैकर। तो अ वुड पैकर हर्ड मदर स्पैरो सोबिंग, तो एक कटफोड़वे ने
हर्ड सुना, क्या सुना? मदर स्पैरो जो माँ थी उसको रोते हुए सुना। सोबिंग वो क्या कर रही थी? वो सुबक रही थी। तो जो मादा चिड़िया थी वो सुबक रही थी। एंड आस्क्ड हर उससे पूछा व्हाट हैपेंड क्या हुआ? माई लिटल वंस आर ऑल डेड मेरे छोटे बच्चे जो हैं वो सभी मर चुके हैं। शी वेप्ट वह रोने लगी। दे हैव बीन किल्ड उन्हें मारा गया है। किसके द्वारा? बाय दैट ऑफुल एलिफेंट उसी भयंकर हाथी के द्वारा। हु अटैक्ड जिसने हमला किया, किस पर? आवर ट्री हमारे पेड़ पर। आई मस्ट डिस्ट्रॉय मुझे करना ही होगा, क्या? खत्म करना होगा। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना या विनाश करना। किसका? हिम यानी उस हाथी का। तो ये बदला लेना चाहती है। ये चिड़िया जो आप देख रहे हैं ये मदर स्पैरो है और ये है कठफोड़वा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये जो कठफोड़वा है इसके दोस्त हैं। एक ये मक्खी आप देख रहे हैं यहाँ पे भिनभिनाते हुए। मेंढक जो बैठा है टहनी पे वो भी इसी का दोस्त है। नेक्स्ट लाइन, विल यू हेल्प मी क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या करने में? फाइंड अ वे एक रास्ता निकालने में। प्लीज कृपया। आस्क द स्पैरो तो ये जो मादा चिड़िया थी इसने मदद मांगी इस कठफोड़वे से कि मुझे उस पागल हाथी से बदला लेना है, इस भयंकर हाथी से जिसने हमला किया मेरे पेड़ पर और जो मेरे लिटिल वंस थे वो सारे मर गए। तो मुझे उसको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। सीइंग हाउ अनहैप्पी द स्पैरोज वर ये देखते हुए कि कितने नाखुश थे वो चिड़ियों का जोड़ा वहां पर द वुडपेकर डिसाइडेड तो ये जो कठफोड़वा था इसने फैसला किया। क्या फैसला किया? टू हेल्प देम उनकी मदद करने का। बिसाइड्स और इसके अलावा क्या था? द एलिफेंट मस्ट बी स्टॉप्ड ये जो पागल हाथी है इसको रोकना ही पड़ेगा। फ्रॉम किलिंग मारने से। किसको? मोर और ज्यादा। कैसे? हेल्पलेस क्रिएचर्स जो बेचारे जीव जंतु हैं जो छोटे हैं उस हाथी से जो उससे लड़ नहीं सकते तो उनको बचाना भी पड़ेगा। सो इसीलिए ही बिगैन टू तो उसने शुरू किया। किसने? वुडपेकर ने। थिंक हार्ड बहुत गहराई से सोचना। एंड स्लोली और धीरे से अ प्लान केम एक योजना आई। कहाँ आई? इनटू हिज माइंड उसके दिमाग में आई। फॉर दैट उसके लिए। किसके लिए? इस योजना के लिए। ही नीडेड उसको जरूरत थी। क्या? द हेल्प मदद ऑफ 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने 3 दोस्तों की भी। कौन कौन थे वो 3 दोस्त? अ फ्लाई एक मक्खी, अ फ्रॉग एक मेंढक एंड द स्पैरो और ये जो चिड़िया थी इनकी भी मदद इसको चाहिए थी। एक योजना इसके दिमाग में आ गई थी। द फ्रेंड्स मतलब ये सभी दोस्त गॉट टुगेदर एक साथ हुए एंड और प्लान्ड आउट और इन्होंने योजना बनाई। हाउ दे कैसे वे वर गोइंग टू करने जा रहे थे। क्या? टू ड्राइव द एलिफेंट उस हाथी को लेकर जाना। किस तरफ? टू हिज डेथ उसकी मौत की तरफ। द वुडपेकर टोल्ड द फ्लाई तो ये जो कठफोड़वा है इसने मक्खी को कहा दैट कि शी मस्ट उसे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बज यानी भिनभिनाना। तो जब भी मक्खी आवाज करती है आपने भी मक्खियों की आवाज सुनी होगी। मक्खी जब भिनभिनाती है जो मक्खी आवाज करती है उसको इंग्लिश में बज बोलते हैं। तो उसने कहा कि शी मस्ट बज कॉन्स्टेंटली उसे लगातार भिनभिनाना पड़ेगा। कहाँ? नियर द एलिफेंट हाथी के बिल्कुल पास। ही वुड फील ड्राउजी ड्राउजी मतलब सुस्त यानी उसे नींद आने लगेगी। ही वुड फील वह महसूस करेगा सुस्ताएगा। हियरिंग सुनने पर। क्या? द कॉन्टिन्यूस बज लगातार भिनभिनाना। एंड और ग्रेजुअली धीरे धीरे ही वुड फॉल अस्लीप वह सो जाएगा। देन द स्पैरोज फिर वो चिड़िया एंड द वुडपेकर और वो कठफोड़वा वुड अटैक वो हमला करेंगे। किसको? हिम यानी उस पागल हाथी को। दे वुड पैक एट हिम वो क्या करेंगे? पैक करेंगे। पैक मतलब चोंच मारना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैक और चोंच को हम बोलते हैं बीक। BEAK ये रहा बीक। एट हिम विद देयर टफ लिटल बीक्स टफ होता है सख्त। तो आपको पता है
ये कठफोड़वा देखिए, इसकी चोंच बहुत लंबी है और बहुत सख्त है, और ये जो दोनों चिड़िया हैं ये भी अपनी चोंच से क्या करने की कोशिश करेंगे, इस पागल हाथी की आंखों को फोड़ने की कोशिश करेंगी विद देयर टफ लिटिल बिग्स। तो अपनी सख्त चोंच से ये क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, चोंच मारेंगे। कहाँ? एस्पेशली, खासकर एट हिज आईज, उसकी आंखों पर। 10 तब द एलिफेंट, वो जो हाथी है, वुड बी ब्लाइंडेड, वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं वुंड। तो वुंडेड होता है घायल हो जाना, एंड इन पेन, और वो दर्द में होगा, घायल भी हो जाएगा और उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। तो फिर क्या होगा, ही वुड, वह करेगा, क्या करेगा, स्टम्बल अराउंड, इधर उधर, स्टम्बल होता है ठोकर खाना, तो वह इधर उधर ठोकर खाएगा। अनेबल मतलब वो बेबस हो जाएगा, असमर्थ हो जाएगा, क्या करने में, टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखने में। ही वुड वॉन्ट, वो करना चाहेगा, क्या, टू पुट समथिंग, कुछ लगाना, क्या, कूल, कुछ ठंडा लगाना, कहां पर, ऑन हिज आईज। तो जब उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा होगा, वो चाहेगा कि कुछ ठंडा वो अपनी आंखों पर लगाए। एट दैट टाइम, और उस समय, द फ्रॉग, जो मेंढक था, वुड सिट नियर, वो बैठ जाएगा पास, कहां पर, अ डीप, एक गहरे, मडी, गंदे, डिच, नाले के पास, और क्या करेगा, एंड क्रॉक लाउडली, और टर टर करेगा। तो जो मेंढक होता है वो आवाज करेगा टर टर, उसको बोलते हैं क्रॉक। जो मक्खी है वो भिन भिन आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बज। तो मेंढक जोर से टर टर की आवाज निकालेगा। द एलिफेंट, फिर वो जो हाथी है, वुड हियर, वो सुनेगा, द फ्रॉग, उस मेंढक को क्या करते हुए, क्रॉकिंग, टर टर करते हुए, एंड, और थिंकिंग, और सोचते हुए, दैट देयर इज वाटर, कि वहां पर पानी होगा। क्योंकि जो मेंढक होते हैं वो पानी के पास ही टर्टर करते हैं, तो ये उसको, हाथी को भ्रम में डालने के लिए कि वो मेंढक टर्टर कर रहा है और पास में ही कहीं पानी है, और क्योंकि उस हाथी की आंखें जल रही होंगी, वो चाहेगा कि कहीं पर उसे पानी मिले। He would go, वह जाएगा, चार्जिंग टुवर्ड्स द साउंड, मतलब जो आवाज है उस दिशा में तेजी से भागते हुए, यानी आक्रमण करते हुए। चार्जिंग होता है हमला करना या एकदम से कोई एक्शन लेना, तो ये एक्शन क्या लेगा, उस आवाज की तरफ भागेगा। एंड देन द फ्रॉग, फिर वो जो मेंढक है, वुड होप आउट ऑफ द वे, होप आउट होता है हट जाएगा, कहां से, ऑफ द वे, रास्ते से हट जाएगा। द चार्जिंग, वो जो आक्रमण करता हुआ आ रहा है तेजी से, कौन, ब्लाइंड एलिफेंट, अंधा हाथी, वुड फॉल, गिर जाएगा, स्ट्रेट इनटू, सीधा अंदर, कहां, द मडी डिच, सीधा गंदे नाले के अंदर गिर जाएगा। ही वुड नेवर बी, वो कभी नहीं करेगा, क्या, बी एबल टू, वो कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगा, समर्थ नहीं हो पाएगा, क्या करने में, गेट आउट, बाहर निकलने में, कहां से, ऑफ इट अगेन, दोबारा इस गंदे नाले से। तो एक बार वो गंदे नाले में गिर गया तो दोबारा वो जिंदगी में उस नाले से नहीं निकल पाएगा। इज इट द प्लान क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये जो योजना है ये क्लियर है, साफ है, किसको, टू ऑल ऑफ यू, तुम सभी को। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वॉट ईच वन ऑफ अस, कि हम में से सभी को, इज सपोज टू डू, जो होना है वो क्या तुम सभी एक को पता है, जो होना है, टू डू, जो आप सबको करना ही है। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि हम सभी को क्या करना है, हम में से हर एक के पास जो भी काम दिया गया है, क्या आप समझ गए हैं, आज द वुडपैकर यानी कठफोड़वे ने पूछा। ओ यस, अरे हाँ, कोरस द टीम, ये जो टीम थी सभी दोस्तों की, इसने कोरस किया। कोरस होता है जब एक साथ आप कोई आवाज निकालते हैं। तो जब भी आप कोई गाना सुनते हैं तो मेन सिंगर के पीछे जो 3 या 4 लोगों की एक साथ आवाज आती है उसको बोला जाता है कोरस करना, यानी एक साथ कई लोगों की आवाज आना। वी नो वॉट वी हैव टू डू, हम जानते हैं जो वी हैव टू डू, जो हमें करना है। एंड सो द टीम वेंट टू वर्क, और जो पूरी टीम थी वो काम पर चली गई, क्या करने के लिए, कैरिंग आउट देयर प्लान, अंजाम देने के लिए
उनके योजना को। स्मूथली मतलब बिल्कुल आराम से। द फ्लाई बिगैन बजिंग, जो मक्खी थी उसने शुरू कर दिया भिनभिनाना। कहाँ? अराउंड दी एलिफेंट, हाथी के आसपास। स्लोली, धीरे धीरे। हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद हो गई। किसकी? इस पागल हाथी की। एंड ही फेल अस्लीप, और वह सो गया। द वुडपैकर, जो कटफोड़वा था, एंड द स्पैरोज, और जो चिड़ियों का जोड़ा था, पैक्ड आउट, चोंच मारने लगे। कहाँ? हिज आइज, उसकी आंखों पर। द वुंडेड एलिफेंट, तो जो घायल हाथी था, बिगैन करने लगा क्या? स्टम्बलिंग, वो ठोकर खाने लगा। अराउंड मतलब जैसे ही इस कटफोड़वे ने और इस चिड़िया के जोड़े ने उसकी आंखें निकाल दी चोंच मार मार के, तो वह घायल हो गया और वो क्या करने लगा? इधर उधर ठोकर खाने लगा। हियरिंग द फ्रॉग, और जैसे ही उसने सुना मेंढक को क्रॉक करते हुए यानी टर्टर करते हुए, दी एलिफेंट रैन, वह हाथी भागा। कहाँ भागा? टुवर्ड्स द साउंड, आवाज की तरफ भागा। एंड फेल इनटू द मडी डिच, और वह फेल इनटू, अंदर गिर गया। किसके? द मडी डिच, इस गंदे नाले के। तो आप ये देख सकते हैं लास्ट में हुआ क्या है। ये हाथी गिर गया, ये आपको मक्खी दिखाई दे रही है, ये चिड़िया है, और ये कटफोड़वा, और ये है मेंढक जो एकदम से रास्ते से हट गया, और ये पागल हाथी इस नाले के अंदर गिर गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने से कमजोर लोगों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अपने आप को ज्यादा ताकतवर मानकर कभी भी एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की ये कोशिश पसंद आई है। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसी और कहानियां चाहिए। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।